2000 साल पहले प्रभु यीशु ने वादा किया था, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, उनके लिए यह वादा हमारी सबसे बड़ी आशा है। अगर हम अपने जीवन काल में प्रभु का स्वागत कर सकते हैं, तो यह सबसे बड़ा आशीष होगा और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। लेकिन अगर हम प्रभु का स्वागत करने में विफल रहते हैं, तो यह सबसे बड़ा पछतावा होगा, जिसे हम अनंत काल तक अपने साथ लेकर चलेंगे। तो अंत के दिनों में प्रभु की वापसी के संकेत क्या हैं? 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने स्वयं भविष्यवाणी की थी, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। क्या आपको लगता है कि ये सभी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं? क्या हम अंत के दिनों में जी रहे हैं? क्या यह प्रभु के लौटने का समय है? अभी आपदाएं एक के बाद एक पूरी दुनिया पर हमला कर रही हैं। वे अधिक गंभीर और लगातार अधिक होती जा रही हैं। अकाल, बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी और यहाँ तक कि युद्ध भी दिखाई दिए हैं। यह पुष्टि करता है कि बड़ी आपदाएं शुरू हो गई हैं, जिसका अर्थ है कि यह वास्तव में प्रभु की वापसी का समय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु वास्तव में कैसे आएंगे और हमें उनका स्वागत कैसे करना चाहिए? कुछ लोग कह सकते हैं, यह हमारी चिंता का विषय नहीं है। प्रभु तब आएंगे जब उन्हें मान लीजिए आना है। लेकिन भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं, बाइबल प्रभु का स्वागत करने के 2 अलग अलग तरीकों का वर्णन करती है। बुद्धिमान कुंवारियों का तरीका और मूर्ख कुंवारियों का तरीका। बुद्धिमान कुंवारियां निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा नहीं करती, वे सक्रिय रूप से प्रभु के आगमन की तलाश करती हैं और तैयारी करती हैं। उनका तेल तैयार रहता है, जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा था, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और मूर्ख कुंवारियों के बारे में क्या? वे प्रभु के आगमन के बारे में उदासीन हैं। प्रभु की इच्छा को समझने की कोशिश करने के बजाय पारंपरिक मान्यताओं और अपनी धारणाओं और कल्पनाओं से हठपूर्वक चिपके रहते हैं। और इसलिए हालांकि वे प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे उनका स्वागत करने का अवसर खो देंगे। इस बाइबल अध्ययन में हम प्रभु के आगमन के बड़े मामले पर गहराई से चर्चा करेंगे। एक ऐसा विषय जो निर्धारित करता है कि हम उनका स्वागत कर सकते हैं या नहीं, और एक अच्छी मंजिल पा सकते हैं या नहीं। यदि आप आने वाली आपदाओं से बचना चाहते हैं, एक बुद्धिमान कुंवारी बनना चाहते हैं, अपना तेल तैयार करना चाहते हैं, प्रभु यीशु की वापसी का स्वागत करना चाहते हैं और एक सुंदर मंजिल पाना चाहते हैं, तो आज का विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला, प्रभु यीशु ने मनुष्य के पुत्र के आगमन की भविष्यवाणी की थी। भाइयों और बहनों, सबसे पहले आइए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करें। प्रभु अंत के दिनों में वास्तव में कैसे आएंगे? धार्मिक जगत में बहुत से लोग मानते हैं कि प्रभु निश्चित रूप से बादल पर उतरेंगे। वे प्रकाशित वाक्य 1:7 की ओर इशारा करते हैं, जिसमें भविष्यवाणी की गई है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है
और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। इसके आधार पर वे आशा करते हैं कि जब प्रभु लौटेंगे, स्वर्गदूत अपनी तुरही बजाएंगे और वह बड़ी महिमा के साथ बादल पर उतरेंगे। प्रभु का एक बादल पर आना निश्चित रूप से पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब प्रभु यीशु बादलों के साथ आएंगे तो वह समय क्या होगा? शास्त्र कहता है, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। तार्किक रूप से प्रभु का बादल पर उतरना खुशी के जश्न का दिन होना चाहिए। फिर क्यों सभी लोग विलाप करेंगे? यहाँ एक गहरा रहस्य है जिसे जानने की जरूरत है। बाइबल में प्रभु की वापसी के बारे में वास्तव में कई भविष्यवाणियां हैं और बादल पर उतरना केवल एक ही नहीं है। अगर हम सिर्फ एक या दो आयतों के आधार पर इस बात पर जोर देते हैं कि प्रभु सिर्फ बादल पर ही आएंगे, तो क्या यह निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं है? ऐसा करने से हम प्रभु का स्वागत करने का अवसर चूकने और उनके द्वारा हटाए जाने की संभावना बहुत अधिक है। प्रभु कैसे वापस आएंगे, इसे सही तरह से समझने के लिए हमें सभी अलग अलग भविष्यवाणियों पर शांति से विचार करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे, हमें नई और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। प्रभु की वापसी के बारे में बाइबल में कई भविष्यवाणियां हैं। प्रभु यीशु से भविष्यवाणियां, मनुष्यों से भविष्यवाणियां और स्वर्गदूतों से भविष्यवाणियां। अगर हम जानना चाहते हैं कि प्रभु कैसे लौटेंगे, तो किसकी भविष्यवाणियां सबसे सटीक हैं? बेशक हमें खुद प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि धार्मिक दुनिया में ज्यादातर लोग मानवीय भविष्यवाणियों का हवाला देते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रभु खुले तौर पर बादल पर प्रकट होंगे, जबकि वे प्रभु यीशु द्वारा कही गई बातों को नजरअंदाज करते हैं। प्रभु की वापसी कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इसमें कई रहस्य हैं जिन्हें तलाशने की जरूरत है। प्रभु यीशु ने कहा था, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। कोई मनुष्य उस दिन या घड़ी के विषय में नहीं जानता है, यहाँ तक कि स्वर्ग के स्वर्गदूत भी नहीं। इसलिए प्रभु का स्वागत करने के लिए हमें प्रभु यीशु की अपनी भविष्यवाणियों पर भरोसा करना चाहिए। तभी हम उनका स्वागत करने की आशा कर सकते हैं। तो आइए हम प्रभु यीशु की अपनी भविष्यवाणियों पर एक साथ नजर डालें। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी
तुझ पर आ पड़ूंगा। देख, मैं चोर के समान आता हूं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु यीशु की इन भविष्यवाणियों में से किसी में भी बादल पर उतरने का उल्लेख नहीं है, जहां हर आंख उसे देख सकती है। इसलिए प्रभु का आगमन सिर्फ एक ही तरीके से नहीं होता, जैसा कि हमने कल्पना की है। खास तौर पर ये कुछ आयतें कई मुख्य बिंदुओं का बार बार जिक्र करती हैं। मनुष्य के पुत्र का आना, चोर के रूप में आना, परमेश्वर की वाणी सुनना, और यह तथ्य है कि उन्हें इस पीढ़ी द्वारा अस्वीकृत किया जाएगा, और इत्यादि। तो मनुष्य का पुत्र का आना और चोर के रूप में आना वास्तव में क्या दर्शाता है? हमें केवल परमेश्वर की वाणी सुनकर ही प्रभु का स्वागत क्यों करने की जरूरत है? और वह वापस आएंगे तो इस पीढ़ी द्वारा उसे क्यों अस्वीकार कर दिया जाएगा? यहाँ महान रहस्य और सत्य हैं जिन्हें खोजा जाना चाहिए। भाइयों और बहनों, आइए सबसे पहले एक प्रश्न पर विचार करें। इन सभी भविष्यवाणियों में मनुष्य के पुत्र के आने का उल्लेख है। मनुष्य का पुत्र शब्द किसको संदर्भित करता है? ए, परमेश्वर का आध्यात्मिक शरीर जो अप्रत्यक्ष और अलौकिक है। बी, जो मनुष्य से जन्मा हुआ हो, एक सामान्य मानवीय रूप और विकास प्रक्रिया वाला हो। सी, मैं निश्चित नहीं हूं। सही उत्तर है बी। मनुष्य का पुत्र किसी ऐसे को संदर्भित करता है जो मनुष्य से जन्मा हुआ हो, एक सामान्य मानवीय रूप और विकास प्रक्रिया वाला हो। क्या आपने सही उत्तर दिया? मनुष्य का पुत्र किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो मनुष्य से जन्म लेता है और सामान्य मानवता रखता है और विकास की सामान्य प्रक्रिया से गुजरता है। आत्मा को मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, यहोवा परमेश्वर आत्मा है, उसका कोई भौतिक रूप या छवि नहीं है, इसलिए उसे कभी मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों ने पहले स्वर्गदूतों को देखा है, लेकिन चूंकि स्वर्गदूत भी आध्यात्मिक प्राणी हैं, इसलिए उन्हें भी मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता। मनुष्य का पुत्र विशेष रूप से देहधारी परमेश्वर को संदर्भित करता है। देह धारण। मनुष्य का पुत्र और आध्यात्मिक शरीर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। मनुष्य का पुत्र सामान्य मनुष्यों से जन्म लेता है और एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है। प्रभु यीशु के बारे में सोचें। वह एक सामान्य साधारण व्यक्ति की तरह दिखते और रहते थे। वह खाते थे, सोते थे और उनकी ज़रूरतें भी एक सामान्य मनुष्य जैसी ही थी। जब प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि वे अंत के दिनों में मनुष्य के पुत्र के रूप में लौटेंगे, तो उनका अभिप्राय था कि वे हमें बचाने के लिए दूसरी बार देहधारी होंगे। परमेश्वर के देहधारी होने का अर्थ है कि स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर आता है और मनुष्य बन जाता है। उसके पास एक सामान्य देह है, सामान्य मानवता है जो प्रत्यक्ष, मूर्त और वास्तविक है। वह वास्तव में पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच रहता है
दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का सार देहधारी हो जाता है, मनुष्य बन जाता है। इसलिए जब प्रभु यीशु ने कहा मनुष्य का पुत्र आता है, वह दूसरी बार देहधारी होकर अंत के दिनों में लौटने का उल्लेख कर रहा था। प्रभु यीशु ने भी भविष्यवाणी की थी, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंधकर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। अंश, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। यह इस बात का और भी सबूत है कि प्रभु देह में आएंगे। केवल तभी जब परमेश्वर देह में मनुष्यों के बीच आएंगे, उनका प्रतिरोध किया जाएगा और उनकी निंदा की जाएगी। केवल तभी वे पीड़ा उठा सकते हैं और इस पीढ़ी द्वारा अस्वीकार किए जा सकते हैं। यदि वे एक शानदार आध्यात्मिक शरीर में बादल पर उतरते हुए आएं, तो कौन उनका प्रतिरोध करने की हिम्मत करेगा? तब बहुत दुख उठाने की बात ही नहीं होगी। इस पीढ़ी द्वारा फिर से अस्वीकार किए जाने की तो बात ही दूर की है। इसलिए प्रभु यीशु की वापसी निश्चित रूप से देह में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ लोग पूछ सकते हैं, यदि वह देह में आ रहा है तो भविष्यवाणी में केवल देह क्यों नहीं कहा गया? इसमें मनुष्य का पुत्र क्यों कहा गया है? यह भविष्यवाणी की प्रकृति है। सभी भविष्यवाणियों में छिपे अर्थ होते हैं। यदि इसमें सीधे तौर पर देह में आने के बारे में कहा गया होता, तब यह भविष्यवाणी नहीं होती, बल्कि केवल भाषण होता। लेकिन समझ रखने वाले लोग जो मनुष्य के पुत्र के अर्थ पर विचार करते हैं, उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी और वे समझेंगे कि इसका अर्थ है परमेश्वर का देह बनना। शायद हो सकता है कि आपने यह पहली बार सुना हो, लेकिन हमें जल्दबाजी में निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आप विनम्र हृदय से सुनना जारी रखेंगे, आपको परमेश्वर के देह में लौटने के और भी सबूत मिलेंगे। बाइबल यह भी भविष्यवाणी करती है, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। देख, मैं चोर के समान आता हूं। तो प्रभु का चोर के समान आने का क्या अर्थ है और यह कैसे पूरा होता है? चोर की तरह आना स्पष्ट रूप से एक रूपक है। यह प्रभु की वापसी के तरीके का वर्णन करता है। गुप्त रूप से, चुपचाप, लोगों द्वारा पहचाने नहीं जाने, खुले में नहीं और बिना किसी धूमधाम के, जो उनके आगमन को सभी के लिए स्पष्ट कर देगा। चोर की तरह गुप्त रूप से आने का यही सही अर्थ है। लोग उसे देखेंगे, लेकिन यह नहीं पहचान पाएंगे कि वह परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु ने अंत के दिनों में प्रकट होने और कार्य करने के लिए देह में अपनी वापसी का वर्णन करने के लिए इस रूपक का उपयोग किया, और यह वास्तव में एक उपयुक्त वर्णन है। यह बिल्कुल वैसा ही है जब प्रभु यीशु पहली बार प्रकट हुए थे। बाहरी रूप से वे एक साधारण व्यक्ति थे। कोई भी उन्हें देखकर नहीं बता सकता था कि वह परमेश्वर है।
यदि लोग उनको देखकर उन्हें मसीहा के रूप में पहचान सकते तो वे उन्हें क्रूस पर नहीं चढ़ाते। यह दर्शाता है कि लोग उनके बाहरी रूप के आधार पर देहधारी परमेश्वर को नहीं पहचान सकते। बाइबल में और भी उदाहरण हैं। जब यीशु ने कुएं पर सामरी स्त्री से पानी मांगा तो उसने सोचा कि वह किसी अजनबी से बात कर रही है। साथ ही जब यहूदा ने प्रभु यीशु को धोखा दिया तो यहूदा को यीशु के गाल पर चूमना पड़ा ताकि रोमन सैनिक उन्हें पहचान सके। देहधारी प्रभु यीशु किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही दिखते थे। बाहरी रूप से वे एक साधारण व्यक्ति थे। यही कारण है कि लोग उन्हें केवल उनके रूप से नहीं पहचान सकते थे। जैसे हम किसी चोर को उनके बाहरी रूप को देखकर नहीं पहचान सकते। इसलिए जब प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की, मैं चोर के समान आता हूं, तो वे ठीक उसी बात का उल्लेख कर रहे थे कि वे दूसरी बार देह में लौटेंगे।